फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की बुक फ्लेमिंगो से पोएट्री की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट की हर स्टेंजा की लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, जिसको पाब्लो नेरुदा ने कंपोज्ड किया है। फ्रेंड्स, दूसरी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोएम के अंदर किस टॉपिक पर बात की गई है। कवि पाब्लो नेरुदा इस पोएम के अंदर हमसे कहना चाहते हैं कि हमें अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए और अपना मुआयना करना चाहिए। हमें दुनिया की सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर देना चाहिए कुछ वक्त के लिए, अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि हम हर समय मुसीबत और जल्दी में रहते हैं। तो आइए इसलिए कुछ वक्त के लिए हम अपने आप को उन कामों से हटा लें जिनमें हम हर टाइम लगे रहते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी समझ की फीलिंग होगी। फ्रेंड्स, हर एक स्टेंजा की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब होता है खामोश। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी खामोश रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आओ एक बार धरती के चेहरे पर आएँ और किसी भी लैंग्वेज में ना बोलें। लेट्स नॉट फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स का मतलब होता है बाजू। आओ कुछ लम्हों के लिए रुकें और अपनी बाजुओं को ज़्यादा ना हिलाएं। आइए इस स्टेंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टेंजा के अंदर पोएट हमें एडवाइस देते हैं कि हम सब अर्थ की सतह पर आ जाते हैं और किसी भी तरह की लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं। हम सब एक साथ कुछ समय के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और अपने हाथों को ना हिलाते हैं, यानी कोई काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। एक्जोटिक मीन अजीब सा, रश मीन भीड़। ये एक अनोखा लम्हा होगा बिना किसी भीड़ और इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन मीन एकदम से, स्ट्रेंजनेस मीन्स अजीब सा। हम सब एकदम से अजीब सी हालत में होंगे। आइए इस स्टेंजा की डिटेल में स्टडी करते हैं। इस स्टेंजा के अंदर पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि ये एक अजीब सा लम्हा होगा बिना किसी तरह के शोर शराबे के और बिना किसी तरह की मशीनरीज़ के शोर शराबे के। सब कुछ बिल्कुल शांत होगा और ये कंडीशन हम सब के लिए बिल्कुल एकदम से अजीब सी होगी, क्योंकि हम पहले कभी भी इस तरह से नहीं रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fisherman का मतलब होता है यहाँ मछुआरा। हार्म मीन नुकसान पहुँचाना, गैदरिंग में इकट्ठा करना, सॉल्ट मीन नमक। ठंडे समंदर में मछुआरे वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे और आदमी जो समंदर से नमक इकट्ठा कर रहा है अपने ज़ख्मी हाथों को देख पाएगा। आइए इस स्टेंजा को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टेंजा के अंदर पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि जिस समय सब लोग एक साथ होंगे उस समय मछुआरे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, यानी उनको नहीं पकड़ रहे होंगे। पोएट का कहने का मतलब है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति अपने से कमज़ोर को नहीं सता रहा होगा और आदमी जो समंदर से नमक इकट्ठा कर रहा है अपने ज़ख्मी हाथों को देख पाएगा, यानी नमक इकट्ठा करने के दौरान जो ज़ख्म उसको आए हैं उनका इलाज कर पाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। वे जो ग्रीन वॉर की तैयारी करते हैं युद्ध गैस के साथ, युद्ध आग के साथ। विक्टोरीज विद नो सर्वाइवर्स। विक्टोरीज मीन जीत, सर्वाइवर्स मीन बचे हुए लोग, यानी कि ज़िंदगी गुजारना। जीत के साथ भी बचे हुए लोग नहीं रह सकते। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Put on mean पहनना, shade mean छाया। क्या वे साफ़ कपड़े पहन सकेंगे और छाया में कुछ भी नहीं करते हुए अपने भाइयों के साथ सैर कर सकेंगे। आइए इस स्टेंजा को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टेंजा के अंदर पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि वे जो ग्रीन वॉर, गैस वॉर और फायर वॉर की तैयारी कर रहे हैं, यानी वे लोग जो गैसेस और आग के साथ हरियाली को ख़त्म कर रहे हैं और वे हथियारों से एक दूसरे को मार रहे हैं, अगर वे जीत भी जाते हैं तो क्या उनके जीतने का कोई फ़ायदा होगा? क्या वे साफ़ कपड़े पहन सकेंगे और छाया में कुछ भी नहीं करते हुए अपने भाइयों के साथ अपनी लाइफ गुजार सकेंगे? यानी अगर वे वॉर्स जीत भी जाते हैं तो कोई नहीं बचेगा, तो फिर वे किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? नेक्स्ट स्टेंजा है,
What I want should not be confused with total inactivity. इनएक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, यानी कि आलस। जो मैं चाहता हूँ इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए पूरी सुस्ती के साथ। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ क्या है वह तो इससे जुड़ी हुई है, यानी कि लाइफ तो एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं मौत के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ, यानी मैं मौत के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहता हूँ। आइए इस स्टेंजा को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पोएट कहते हैं कि मैं लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि वे लाइफ में कुछ भी नहीं करें। लाइफ का नाम तो कुछ करना ही है, मगर मैं मौत के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। यानी पोएट नहीं चाहता है कि वॉर में सैनिक एक दूसरे को मारें और इंसानी जान का कोई बड़ा नुकसान हो। नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को गतिमान करने के लिए सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। परहैप्स मीन शायद, साइलेंस मीन खामोशी, इंटरप्ट मीन वादा डालना, सैडनेस मीन उदासी, अंडरस्टैंडिंग मीन समझ, थ्रेटनिंग मीन धमकी। शायद एक बहुत बड़ी खामोशी इस कभी नहीं समझे जाने वाली उदासी में वादा डाल दे और हमें मौत से धमकाए। आइए इस स्टेंजा की डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इस स्टेंजा के अंदर पॉइंट हमसे कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को विकास करने के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं और एक बार आकर सब कुछ नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी खामोशी इस कभी नहीं समझे जाने वाली उदासी में रुकावट डाल दे और हमें मौत से डराए और धमकाए। नेक्स्ट स्टेंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अलाइव मीन जीवित। शायद धरती हमें सिखाती है, क्योंकि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है और बाद में जीवित साबित हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम खामोश रहोगे और मैं चला जाऊंगा। आइए इस स्टेंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टेंजा के अंदर पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि जैसे कि ये धरती हमें सिखाती है, क्योंकि हर चीज़ बेजान और मुर्दा दिखाई देती है और बाद में जीवित साबित हो जाती है, इसी तरह हम भी इकट्ठा हों और अपने बेजान चीज़ों के अंदर जान डालें। जैसे एक बीज बेजान नज़र आता है, मगर फिर उससे एक पौधा निकलता है। जब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम खामोश हो जाओगे, यानी अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम खामोश रहोगे और मैं चला जाऊंगा, यानी अब दूसरों को समझाने के लिए चला जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।